आपकी एक गलती के कारण आपके पूरे जीवन भर की कमाई शून्य रह जाती है। अगर मैं कहूं कि आपका बैंक अकाउंट ही तय करेगा कि आप अमीर बनेंगे या नहीं, तो क्या आप यकीन करेंगे? हमारे यहाँ के 90% लोग यही नहीं जानते कि उन्हें कौन सा खाता खोलना चाहिए और कौन नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा खाता आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा खाता आपको खोलना चाहिए जिससे कि आपको अधिक से अधिक फायदा मिले। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बैंक अकाउंट के प्रकार की, और इस वीडियो में यह भी बात करेंगे कौन सा बैंक अकाउंट आपके लिए उपयोगी हो सकता है। वैसे बैंक अकाउंट मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं: सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट और NRI अकाउंट। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। यह एक ऐसी खाता है जो लोग अपनी छोटी छोटी कमाई को घर में रखने के बजाय इस बैंक में रखते हैं ताकि उनकी जो कमाई है वो सुरक्षित हो सके, जिस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिल जाता है। और इस खाते में सभी बैंकों के हिसाब से अलग अलग इंटरेस्ट मिलता है। कुछ बैंक का इंटरेस्ट 2.5% से लेकर 7% तक हो सकता है। और इस अकाउंट का फायदा यह भी है कि आप जब चाहे तब पैसों का लेन देन कर सकते हैं, जहां चाहे आप पैसों का लेन देन कर सकते हैं। और इस अकाउंट में बैंक जो है कई प्रकार की सुविधाएं भी देती हैं, जैसे कि ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक बुक और नेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं, जिससे कि आप जब चाहे जहां चाहे पैसों का लेन देन आसानी से कर सकते हैं। और सभी बैंकों के ATM का एक लिमिट अवधि होता है, जिससे अगर उससे ज्यादा अगर आप कहीं पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। हर बैंक की ATM की अपनी अपनी एक अवधि सीमा होती है। अगर उससे ज्यादा ट्रांजेक्शन आप कहीं करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से ट्रांजैक्शन पे करना पड़ता है। और ज्यादातर बैंकों में इस अकाउंट को मेंटेन रखने के लिए मिनिमम बैलेंस भी रखनी पड़ती है, जो कि सभी बैंकों की अलग अलग राशि हो सकती है। यह राशि 500 से लेकर 5,000, 10,000 और इसके ऊपर भी हो सकती है। और सेविंग अकाउंट की एक फायदा यह भी है कि आपके फिजूल खर्च कम कर देती है, और इसका जो बैलेंस होता है वो आपके फ्यूचर के लिए सेव हो जाती है। और अब बात करते हैं करेंट अकाउंट की, जिसे चालू खाता भी कहा जाता है। और यह खाता सेविंग अकाउंट से काफी अलग होता है। यह खाता बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट और संस्थाओं के लिए खोला जाता है, जिसमें ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं होती। आप दिन में जितनी बार चाहे पैसों का लेन देन कर सकते हैं, लेकिन इस पर बैंक आपको कोई भी ब्याज नहीं देती। वही कुछ स्थिति में बैंक आपसे चार्ज ले भी सकती है। और करेंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस न भी हो तो भी बैंक आपको 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख और इससे ज्यादा भी आपको कर्ज के रूप में राशि दे सकती है। और करेंट अकाउंट में सेविंग अकाउंट के मुकाबले एक मिनिमम बैलेंस भी बनाए रखनी पड़ती है, जो कि सभी बैंकों की अलग अलग राशि होती है। यह 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक हो सकती है। और करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के मुकाबले उससे ज्यादा इसमें मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, जो कि सभी बैंकों का अलग अलग एक तय राशि होता है, जो 10,000 से 1 लाख तक हो सकती है। अब हम बात करेंगे भारत के सबसे भरोसेमंद विकल्प FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। इस अकाउंट में लोग अपना पैसा बिना किसी रिस्क के रख सकते हैं। जिसमें लोगों के शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से डर लगता है, वे लोग अपना पैसा बिना किसी रिस्क के इस अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। अब बात करेंगे कि FD अकाउंट काम कैसे करती है। FD अकाउंट पर आपको सेविंग अकाउंट के जैसे ही 2.5% से 7.5% तक का ब्याज मिलता है। और जब तक आपका समय अवधि हो तब तक आप अपने डिपॉजिट के अनुसार उस बैंक से लोन के रूप में कर्ज ले सकते हैं, जिसे आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे कमाई कर सकते हैं। और आपको DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत आपको 5 लाख तक सुरक्षा बीमा भी मिलता है। और रेगुलर FD यानी सामान्य नागरिकों के मुकाबले सीनियर सिटीजन को 0.5% ज्यादा ब्याज मिलते हैं। और अब बात करते हैं इसके फायदे और नुकसान के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं FD के फायदे के बारे में। तो FD के बदले आपको रिटर्न लोन मिलती है, जिससे आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। तो महंगाई के मुकाबले आपको बहुत कम इंटरेस्ट इस पर मिलती है। और अब बात करते हैं कि FD में इन्वेस्ट कैसे किया जाए। तो FD में एक अकाउंट में इन्वेस्ट करने के बजाय आपको कई सारे अलग अलग अकाउंट में इन्वेस्ट करने चाहिए, जो 1 साल, 2 साल और 3 सालों के लिए हो। और सभी अकाउंट में इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि सभी अकाउंट का लिक्विडिटी बनी रहे। और अब बात करेंगे RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की।
यह अकाउंट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एक बार पैसा जमा नहीं करके प्रत्येक महीने अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा राशि बचाकर जमा करते हैं। और इसमें जो राशि जमा होती है वो 500, 1000, 10,000 या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और इसकी एक समय अवधि होती है जो 6 महीने से 10 साल तक के लिए होती है, जिस पर आपको लगभग एफडी अकाउंट के मुकाबले ही ब्याज मिलता है। और महीने के एक निश्चित तारीख को आपके सेविंग अकाउंट से पैसा अपने आप कट जाता है। और अब बात करेंगे सैलरी अकाउंट की। यह एक ऐसी बचत खाता है जिसमें सरकार और कंपनी आपके वेतन को हर महीने आपके खाते में पहुंचाता है, जो कि यह खाता आमतौर पर सरकार और बैंक के बीच एक समझौता के तहत खोला जाता है। और सैलरी अकाउंट के 5 जबरदस्त फायदे हैं। नंबर 1, यह एक ऐसी खाता है जिसमें आपको कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती। और नंबर 2, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जो कि लगभग सभी बैंक अपने ग्राहकों को देती है। और इसमें 1 लाख से लेकर 30 साल तक की मुफ्त इंश्योरेंस कवर होती है। और नंबर 3, फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन, जो कि अन्य सभी बैंक के खातों में पैसों निकालने की एक सीमा होती है, लेकिन सैलरी अकाउंट में कोई सीमा नहीं होती। आप जितनी बार चाहे पैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं। और नंबर 4, सैलरी अकाउंट वालों को बहुत ही आसानी से लोन मिल जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी जो सैलरी है वो प्रत्येक महीने आ जाती है, इसलिए उन लोगों को लोन आसानी से मिल जाती है। पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, और बहुत ही जल्दी और बहुत कम ब्याज दर पर मिलती है। और नंबर 5, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी क्रेडिट कार्ड। उन लोगों के उनके सैलरी के मुकाबले 2 या 3 गुना ज़्यादा ओवरड्राफ्ट निकालने की सुविधा मिलती है, चाहे उनके अकाउंट में रुपया हो या नहीं हो। और अब बात करेंगे एनआरआई की, जो कि नॉन रेजिडेंट इंडियन अकाउंट होता है। और यह अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जो भारत से बाहर या अपने देश से बाहर कहीं भी काम करते हैं या रहते हैं। एनआरआई मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एनआरई, यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल। ये वैसे अकाउंट है जो लोग विदेश में रह करके वहाँ की कमाई भारत में भेजते हैं, जो कि पैसे वहाँ से तो आते हैं डॉलर में, लेकिन भारत या उनके अपने देशों में उनकी मुद्रा बनकर आते हैं और वो जब चाहें तब इसे विदेश ले जा सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी फायदा यह है कि इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। नंबर 2, एनआरओ, यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी। यह अकाउंट उन लोगों के लिए होती है जो रह तो विदेश में रहे हैं, लेकिन उनका जो काम है, यानी कि रूम का किराया, पेंशन इत्यादि, वो भारत से जाता है। लेकिन उन लोगों को इस पर कुछ ब्याज भी मिलते हैं, जो कि भारतीय बैंक के नियमों के अनुसार होते हैं। और वो इन पैसों को विदेश ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं और उस पर भी कुछ चार्ज लगते हैं, जो कि भारतीय रुपयों को मैनेज करने के लिए किया जाता है। और नंबर 3, FCNRA, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट। यह एक ऐसी खाता है जो FD अकाउंट की तरह होती है, लेकिन इसमें रुपए जो होते हैं वो भारतीय रुपए की तरह नहीं होते, बल्कि विदेशी मुद्रा जैसे कि US डॉलर, पाउंड, इन सभी में जमा होते हैं। इससे मुद्रा में उतार चढ़ाव का कोई खतरा नहीं होता। तो आप लोगों को कौन सा अकाउंट यूज करना चाहिए वो समझ में आ गया होगा, और आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा अकाउंट सबसे ज़्यादा उपयोगी है। धन्यवाद।